वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो न्यूज़ में बना हुआ है। इनफैक्ट जब मैं इस टॉपिक की रिकॉर्डिंग कर रही थी तब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को, उस वीडियोग्राफी को चेक कर रही थी और अभी तक उसका कोई वर्डिक्ट नहीं आया हुआ था कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं इस सर्वे में। लेकिन हम बिल्कुल 1991 के इतिहास से उठाकर आज तक की कहानी को यहाँ पे समझेंगे, कितनी बार ये ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वो कंट्रोवर्सी में आई है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है ज्ञानव्यापी मस्जिद डिस्प्यूट। इसके अलावा हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में बात करेंगे, जिसको अमेंड करने की बात, रिप्लेस या रिमूव करने की बात भी कई पॉलिटिशियंस के द्वारा और कई जो आपके हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा भी उठाई जा रही हैं। तो इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरे टॉपिक को समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यहाँ से शुरू होती है कि 12 मई 2022 को बनारस हाई कोर्ट के द्वारा या बनारस कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया। यहाँ पे जो ज्ञानव्यापी मस्जिद पे सर्वे हो रहा था और उस सर्वे को जो लीड कर रहे थे, जो हेड थे, वो अजय कुमार मिश्रा जी थे। तो यहाँ पर एक पिटीशन फाइल किया गया था कि ये इतनी कॉन्फिडेंशियल थिंग है, इन सारी चीज़ों को लीक नहीं किया जाना चाहिए। और जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो या किसी कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो तो उससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो अजय कुमार मिश्रा जी पे यहाँ पे चार्जेस लगाए गए थे कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो भी ये सर्वे कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लीक किया है, इसलिए पिटीशन को फाइल किया गया था। लेकिन 12 मई को जो फैसला आया था बनारस कोर्ट का, उन्होंने अजय कुमार मिश्रा जी जो कि एडवोकेट कमिश्नर थे, उन्हें रिमूव करने से रिफ्यूज़ कर दिया और मना कर दिया। साथ ही साथ एक ऑर्डर दिया गया कि 17 मई से पहले ये पूरा सर्वे जो है बेसमेंट का, ज्ञानव्यापी मस्जिद का, इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन बाद में फिर से एलिगेशन आया और जब ये बात सामने आई कि ये बात लीक की गई है अजय कुमार मिश्रा जी के जो वीडियोग्राफर हैं या फिर अजय कुमार मिश्रा जी के द्वारा, कि यहाँ पर जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है वहाँ पर शिवलिंग है। इस बात को जब मीडिया में आई गई और ये बात निकाली गई, तब उसके बाद यहाँ पर फैसला आया कि अजय कुमार मिश्रा जी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अब जो नए एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे वो थे विशाल सिंह। मतलब रिमेनिंग सर्वे जो है वो किसने किया? विशाल सिंह ने के द्वारा। तो यहाँ पे दो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। एक रिपोर्ट अजय कुमार मिश्रा जी के द्वारा सबमिट की गई थी और दूसरी रिपोर्ट जो है विशाल सिंह जी के द्वारा सबमिट की गई है, जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो भी सर्वे है, जो भी वीडियोग्राफी है, जो भी डिटेल या मैप है, वो सारी चीजें 3 बॉक्सेस में एकदम रखकर सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है वो आज 11:30 से 12 के बीच में प्रेजेंट होनी थी और इस रिपोर्ट पर डिस्कशन होना था। मतलब आज जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। अच्छा, इस मैटर को लिस्टेड किया गया था नंबर 19 में और इस मैटर को देखने के लिए 3 जजेस की एक बेंच तैयार की गई थी। वो जजेस कौन कौन से? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनका नाम आपने कई बार ही सुना होगा। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा, इन तीनों जजेस की एक बेंचेस बनाई गई है। 3 जज की बेंच है जो कि इस पूरे मामले को सुन रही है। साथ ही साथ जो हिंदू पिटिशनर हैं या हिंदू तरफ से जो एडवोकेट है, जिनका नाम है लॉयर विष्णु जैन, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इस पूरे सर्वे में 12 फीट और 8 इंच डायामीटर की एक शिवलिंग मिली है। वहीं पर एक और एडवोकेट है मदन मोहन यादव जी, उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि जो शिव जी के नंदी होते हैं, नंदी का फेस जो है वो शिव की तरफ होता है, भगवान शंकर की तरफ होता है। और यहाँ पे जो नंदी है प्रेमाइसेस के अंदर, उसका जो फेस है वो किस तरफ है? वो ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ है। मतलब वो शंकर जी की तरफ ही फेस करके बैठे हुए हैं। ये बात भी यहाँ पर की गई। साथ ही साथ ये बात भी उठाई गई कि ज्ञानव्यापी, ये जो वर्ड है एक संस्कृत का वर्ड है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी मस्जिद नहीं है जिसका नाम इस तरीके से रखा गया हो। और यहाँ पर एक तस्वीर भी जारी की गई और इस तस्वीर में जो पीछे की दीवार है, इस पीछे की दीवार को बताया गया, ये देखिए, ये जो आर्किटेक्ट है ये हिंदू मंदिरों में होता है और इसी हिंदू मंदिर को तोड़कर जो है यहाँ पे ज्ञानव्यापी मस्जिद को बनाया गया था और इस तरीके से जो है शिवलिंग मिला है। यहाँ पर ऐसा पिटिशनर्स का दावा है। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। इनफैक्ट जो अपोजिशन है या मुस्लिम पिटिशंस है वो कहते हैं कि इस तरीके से हम लोग अपने जो वजू खाना होता है, वजू खाना जहाँ पे नमाज अदा करने से पहले साफ सफाई की जाती है, शरीर को क्लीन किया जाता है, हाथ मुंह पैरों को धोया जाता है, उस छोटे से पॉन्ड को या तालाब को या पानी वाले प्लेस को क्या है, वजू खाना कहा जाता है। उसी वजू खाना में ये स्टैच्यू मिला है। मैं इसको स्टैच्यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक ये प्रमाण नहीं हुआ है कि ये शिवलिंग है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे
ओवैसी जी का ये कहना है या फिर मुस्लिम पिटिशनर्स का ये बात कहना है कि एक फाउंटेन है और इस तरीके के जो फाउंटेन है हम लोग वजू खाना में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, इसलिए ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाई है कि ये शिवलिंग है या फिर ये एक फाउंटेन है। जब ये चीज़ मिली प्रमाइसिस के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरा एरिया है इसको प्रोटेक्टेड कर दिया जाए और यहाँ पर किसी भी धर्म के लोगों को आने जाने की मनाही कर दी जाए। लेकिन अब बात आ जाती है राइट टू प्रेयर। यहाँ पर ये मस्जिद है, लगातार लंबे समय से नमाज अदा की जा रही है, तो ये तो मुस्लिम के राइट टू प्रेयर की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी ध्यान में रखा कि उसी तरीके से मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी जैसे कि पहले होती है, लेकिन एक बार में 20 लोग ही मस्जिद के अंदर मौजूद रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में इस वर्डिक्ट को पास किया था कुछ दिन पहले, जब इस शिवलिंग की बात मीडिया में आई थी। क्लियर हो गई इतनी चीजें। और उसके बाद अजय कुमार मिश्रा जी को रिप्लेस कर दिया गया था और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया विशाल सिंह जी जो है वो एडवोकेट कमिश्नर बन गए थे इस पूरे मामले के। तो आई होप आपको इतनी सारी कहानी यहाँ पे समझ में आई होगी। ये मामला कोई आज का मामला नहीं है, ये मामला जो है ये 1991 का है। सबसे पहले लीगल डिस्प्यूट जो शुरू हुआ था वो 1991 में ज्ञान वापी मस्जिद पे शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आप ये जो प्लेस देख सकते हैं यही वजू खाना है, ठीक है। यहाँ का पानी खाली कर कर जो है वो इस फाउंटेन को या फिर इस शिवलिंग को डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, ये बात यहाँ पे रखी गई है। साथ ही साथ ये ज्ञान वापी मस्जिद और इसकी जो पीछे वाली दीवार है वो हिंदू टेम्पल की दीवार है, रिमेन्स है, ऐसा बात कही गई है। और ये नंदी जी है जिनका फेस जो है वो मस्जिद की तरफ है, जबकि नंदी जी का जो फेस होता है वो शिव जी की तरफ होता है। तो ये 3 पिक्चर पे दावा करते हुए हिंदू पिटिशनर्स यहाँ पर बातें कर रहे हैं। क्लियर। चलो अब पूरा मामला हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा, अब ये जो मस्जिद है काफ़ी समय से विवादित है। यहाँ पर हिंदू पिटिशनर्स की बातें बताती हूँ। हिंदू पिटिशनर्स का कहना है कि औरंगजेब जब हुआ करते थे तो औरंगजेब ने कई सारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया। उसमें ही एक मंदिर काशी विश्वनाथ का मंदिर था जो यहाँ पर हुआ करता था, जो औरंगजेब के द्वारा जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1669 में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसी मंदिर के ऊपर जो है वो मस्जिद को बनाया गया। ऐसी बात पिटिशनर्स, हिंदू पिटिशनर्स का कहना है। और उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जो शाकिब खान जी की बुक है यासिर आलमगीरी, उस बुक में ये बात मेंशन है कि औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को गिराया गया था 1669 में और ये ऑर्डर गवर्नर अबुल हसन को दिए गए थे। और ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ है तो बनारस उत्तर प्रदेश में है, ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मुस्लिम पिटिशनर्स कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि ये मस्जिद जो है या फिर ये जो प्रमाइसेस है ये किसी मंदिर के ऊपर नहीं बना है, डायरेक्टली मस्जिद यहाँ पे बनाई गई थी। और ये बात ऑर्डर किसने दिए थे, अकबर के द्वारा ये ऑर्डर दिए गए थे। और अकबर के दरबार में एक राजा टोडरमल हुआ करते थे, हमें पता है, हमने 9 रत्नों के बारे में डिस्कशन किया है अकबर के। तो अकबर के दरबार में राजा टोडरमल हुआ करते थे। तो 1584 में राजा टोडरमल के द्वारा यहाँ पर जो है वो मस्जिद बनवाई गई थी अकबर के कहने पर, और उसकी रिवेन्यू रिसिप्ट भी जो है वो हमारे पास है, ऐसा मुस्लिम पिटिशनर्स का कहना है। तो यहाँ पर बनारस हाईकोर्ट कहता है कि यहाँ पर हम इन रिवेन्यू रिसिप्ट को नहीं मानते हैं क्योंकि ये मामला कई साल और से भी 2000 साल पुराना ये मामला है, इसलिए हम यहाँ पे फिजिकल सर्वे की बात करते हैं और इसलिए बनारस हाई कोर्ट ने फिजिकल सर्वे कराने का ऑर्डर यहाँ पर दिया था। साथ ही साथ हिंदू पिटिशनर्स का यहाँ पर कहना है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर आज जहाँ पर है। ये तो नया इसका वर्जन है, ओल्ड वर्जन वहाँ था जहाँ पे ज्ञान व्यापी मस्जिद बनी हुई है। और इस मंदिर को, काशी विश्वनाथ मंदिर को महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा आज से 2000 साल पहले बनवाया गया था। फिर उसके बाद मुगल जो शासक थे औरंगजेब, उनके द्वारा 1669 में इसको तोड़ दिया गया और इस टूटी हुई जगह पे जो है वो मस्जिद बनाने का काम किया गया। उसके बाद जो मराठा या फिर होलकर एम्पायर के राजा हुआ करते थे मल्हार राव होलकर, उन्होंने 1742 में कोशिश की कि जो मस्जिद है, मस्जिद के बाजू में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया जाए, लेकिन उस समय जो टेरिटरी थी वो लखनऊ के जो नवाब है उनके अंदर आती थी। तो लखनऊ के नवाब के द्वारा वो काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाने नहीं दिया गया। तो फिर यहाँ पे मल्हार राव होलकर जी की जो बहू आती हैं अहिल्याबाई होलकर, तो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1780 में मस्जिद के बाजू में, मस्जिद के साइड में जो है यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाया गया, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और ऐसा जिक्र हमको स्कंद पुराण में भी मिलता है कि काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 1835 में जो राजा रणजीत सिंह थे, उनके द्वारा 1000 टन गोल्ड, जो मंदिर का ऊपर का एरिया है ना,
उसको बनाने के लिए 1000 टन जो है वो सोना भी दिया गया था। ये सारी बातें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये आपकी ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा मामला है, ठीक है। तो इसके लिए 1991 में यहाँ पर देखिएगा एक पिटिशनर थे जिनका नाम है विजय शंकर रस्तोगी, जो कि एक एडवोकेट थे। उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ शंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर, जो कि डेटी हैं इस टेम्पल के, उनके बिहाफ में एक पिटीशन फाइल किया था कि ये मंदिर जो है हिंदू मंदिर था और इसे तोड़कर 1669 में औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। तो 1991 में ये पूरा मामला सामने आता है। 1991 में जब ये मामला सामने आता है तो उसके बाद 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना वर्डिक्ट देता है कि यथा स्थिति रहेगी, जैसा जो है वैसे ही रहेगा, हम यहाँ पे कोई भी सर्वे नहीं कराना चाहते, ठीक है। इसके बाद 2019 में वापस से बनारस हाईकोर्ट में जो है मामला आता है और इसमें सर्वे कराने की बात की जाती है और 2021 में ये सर्वे के लिए ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चुना जाता है और कहा जाता है आप सर्वे करो, लेकिन उस सर्वे पे स्टे लग जाता है। उस सर्वे पे क्या लग जाता है? स्टे लग जाता है। और उसके बाद अगस्त 18, 2021 में यहाँ पे बनारस हाईकोर्ट में 5 महिलाओं का एक ग्रुप है जो पिटीशन फाइल करता है कि यहाँ पे जो मंदिर है, ये जो मस्जिद है, मस्जिद के साइड में श्रृंगार गौरी या माता पार्वती जी का एक मंदिर है, ठीक है। हम उनकी पूजा करना चाहते हैं, हम उनका श्रृंगार करना चाहते हैं, इसलिए हिंदुओं के लिए इस मंदिर को, इस प्लेस को ओपन कर देना चाहिए। तो मामला ये आता है कि मस्जिद के अंदर हिंदुओं को परमिशन मिल जाए यहाँ पर जो श्रृंगार देवी हैं उनकी पूजा करने का। तो इस बात के लिए यहाँ पर अगेन क्या है, सर्वे कराने की बात, फिजिकल सर्वे कराने की बात की गई। तो बनारस कोर्ट ने अप्रैल 2021 में ASI को कहा कि आप यहाँ पर एक सर्वे कीजिए और आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था और जो आपका ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी टेक केयर करने का काम कौन करता है? अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है इस मस्जिद का रख रखाव करने का काम करती है। तो उन दोनों के द्वारा यहाँ पर इस कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया और इस सर्वे को, इस वीडियोग्राफी को रोकने की बात की गई। तो ये मामला तब वहीं पर रुक गया था। अब वापस से यहाँ पे डेट डिसाइड की गई थी कि 14 से 16 मई के बीच में जो है वो क्या की जाएगी, वीडियोग्राफी की जाएगी और इसके लिए एक लोकल एडवोकेट की टीम बनाई गई थी जो कि इस सर्वे या फिर वीडियोग्राफी करेगी, तैयार करेगी। ये सारी बातें सामने आई, ठीक है ना। यहाँ पे द कमिटीज कंप्लीटेड सर्वे एंड वीडियोग्राफी ऑफ 2 बेसमेंट इन द ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार कॉम्प्लेक्स आफ्टर द एक्सरसाइज रिज्यूम ऑन द May 14 अमिड टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट। तो टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट के अंदर 14 से 16 मई के बीच में यहाँ पे सर्वे किया गया, वीडियोग्राफी तैयार की गई और इस रिपोर्ट को 17 मई तक देना था और 19 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई की जानी थी। एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर था और जिसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट में या फिर मीडिया में रिलीज हो जाती हैं, लोगों तक पहुंच जाती हैं और ये पूरा मामला विवाद के रूप में सामने आता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे विजय शंकर रस्तोगी की जी के द्वारा, जो कि हिंदू साइड से हैं, उनके द्वारा एक मैप भी, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का जो एक मैप है वो भी यहाँ पे दिया गया। इसमें विश्वेश्वर टेम्पल, ज्ञानकूप, बिग नंदी, बेसमेंट ऑफ द व्यास फैमिली, वीडियोग्राफी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में बन गई। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वहाँ पे अप्लाई करता है कि हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के, तो उसके अंतर्गत आप इस तरीके से सर्वे नहीं करा सकते और ना ही आप मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना सकते हो, क्योंकि जो आपका रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 1991 है उसमें साफ तौर पर लिखा है अंडर द सेक्शन 3 कि जो जैसा है मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद जहाँ पर मस्जिद है तो मस्जिद रहेंगे, जहाँ मंदिर है तो मंदिर रहेंगे। ना मस्जिद को तोड़ा जाएगा, ना मंदिर को तोड़ा जाएगा, ना ही जो वर्शिप करने का तरीका है या उनकी प्रैक्टिसेस को चेंज किया जाएगा, मतलब कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। ऐसा सेक्शन 3 में आपका जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसमें ये बात कही गई है और ये बात कहाँ पहुँच गई? अब सुप्रीम कोर्ट पर पहुँच गई। क्लियर? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और उसके बाद बाबरी मस्जिद का केस का जो मामला है वो वर्डिक्ट आया, तो जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया या बाबरी मस्जिद का भी केस क्या 1991 के एक्ट के अंदर कवर नहीं होता जो उसे गिराया गया था? तो बिल्कुल आपने सही सोचा है कि ये जो एक्ट 1991 में पास हुआ था उसमें साफ साफ तौर पे लिखा गया था कि ये बाबरी मस्जिद का जो केस है वो आज़ादी से पहले का चल रहा है, इसलिए हम इस पूरे एक्ट के बाहर बाबरी मस्जिद के केस को रखते हैं। इसलिए बाबरी मस्जिद के केस पे फर्दर सुनवाई हुई और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जहाँ पे अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो बिल्कुल इस एक्ट के बाहर था बाबरी मस्जिद
मस्जिद का केस, इसलिए वहाँ पर ये सारा कार्यक्रम हुआ। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद या दूसरे जो मथुरा का ईदगाह है, वो सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर कवर होती, इसलिए इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता और ना ही इनके वर्शिप के स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। अगर हिंदू मंदिर है तो हिंदू ही रहेगा और मुस्लिम की अगर मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। ये बात इस एक्ट में साफ तौर पे कही गई है। तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे समझते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तो यहाँ पे 1984 में 558 हिंदू जो है वो दिल्ली में गैदर हुए और इसे हम पहली हिंदू की एक आप कह सकते हैं रिलीजियस पार्लियामेंट की मीटिंग आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर क्लेम किया गया कि बनारस, मथुरा और अयोध्या में जो भी हिंदू टेम्पल हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उनकी मस्जिदें बनाई गई और हम चाहते हैं कि वापस से वो प्लेसेस हमको मिले। ये बात यहाँ पे सामने आई और साफ तौर पे दो मस्जिद को यहाँ पे फोकस किया गया था। एक तो था शाही ईदगाह मस्जिद जो कि लॉर्ड कृष्णा टेम्पल मथुरा में है और दूसरी है ज्ञानवापी मस्जिद जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस में बाजू में है। तो इन दोनों मस्जिद पे खास फोकस किया गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं और सेकुलर नेशन अगर हम भारत को कहते हैं तो भारत में दंगे बढ़ते हैं। तो उस समय हमें ज़रूरत थी एक एक्ट को पास करने की और उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नरसिम्हा राव जी थे। पीवी नरसिम्हा राव के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 1991 में एक एक्ट पास किया गया जिसको हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का नाम देते हैं। और इस एक्ट में साफ तौर पे कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले के जो मुद्दे हैं इस एक्ट के पास होने के बाद हम उन पे सुनवाई करेंगे, लेकिन नए कोई मुद्दे अगर आप क्रिएट करते हो तो उस पर सुनवाई नहीं होगी। मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। अगर कोई फिर भी जबरदस्ती कब्जा करता है, मंदिर या मस्जिद को तोड़ता है तो उनको 3 साल तक का जो है वो सजा का प्रोविजन यहाँ पर रखा गया। लेकिन यहाँ पे जो बाबरी मस्जिद है या फिर अयोध्या राम मंदिर का मामला है उसको इस एक्ट से बाहर रखा गया था। तो ये सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। सो आई होप आपको पूरा मैटर समझ में आया होगा क्यों यहाँ पे डिमांड उठ रही है कि इस जो एक्ट है इसको अमेंड किया जाना चाहिए या एक्ट को रिमूव किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाया मैंने कि मुस्लिम पिटिशनर्स और हिंदू पिटिशनर्स के क्या दावे हैं। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आएगा। अब यहाँ पे तो मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि शेषनाग के अवशेष मिले हैं, कमल और स्वास्तिक मिला है, नंदी और यहाँ पे सिंदूर वगैरह बहुत सारे एविडेंस भी मिले हैं, ऐसा रिपोर्ट कह रही है, ऐसा मीडिया कह रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया है। जब वो वर्डिक्ट आ जाएगा हम उस पर वापस से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आपको पूरा माजरा समझ में आया होगा कि ये मामला कोई आज का नहीं है, 1991 का मामला है। लेकिन ये जो 1991 का एक्ट है उसके अंदर एक और क्लॉज ऐड है। वो क्लॉज क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958। तो यहाँ पे कोई भी अगर इमारत है जो कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी है तो वो किसके अंदर आती है, वो मोनूमेंट्स के अंदर आती है। तो ये जो मंदिर है वो बोला जा रहा है कि 2000 साल पुराना है, उसमें एविडेंस मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी है क्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसे अपने अंदर लेगा, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद को तो नहीं तोड़ा जा सकता है, तो क्या यहाँ पे किस तरीके से इसका संरक्षण किया जाएगा, ये बातें भी उठकर यहाँ पे सामने आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है अगर कोई भी इमारत है जो 1991 के एक्ट में कवर की गई है लेकिन वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है तो वो एंशिएंट मोनूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 के अंतर्गत कवर की जाएगी। ये बात भी यहाँ पर लिखी गई है। सो ये पूरा मामला था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।